अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन का एक बहुत फेमस ऐसे दैट इज़ ऑफ ट्रूथ। दिस ऐसे स्टैंड्स एट द हार्ट ऑफ बेकन्स प्रोज। ये बेकन की फ़िलोसफी और मोरालिटी को शो करता है। आज हम ऑफ ट्रूथ को डिटेल में समझेंगे। ये ऐसे सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि ट्रूथ क्या है, ट्रूथ की डेफिनेशन नहीं देता, बल्कि ये ऐसे बताता है कि इंसान सच से क्यों भागता है और सच जो है उसको अपनी लाइफ में क्यों एंटर नहीं होने देता, क्यों उसको अवॉइड करता है और सच को अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रांसिस बेकन ने ये ऐसे ऑफ ट्रूथ 1597 में लिखा था। बाद में जब उन्होंने अपने एसेज को रिवाइज किया, रिवाइज एडिशन पब्लिश करवाया 1625 में, तो तब उन्होंने ऑफ ट्रूथ को भी रिवाइज किया। उस टाइम पीरियड में टोटल क्योस चल रहा था, सोसाइटी जो थी वो अनस्टेबल थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थी, यानी लोग जो थे वो मज़हब के बारे में कंफ्यूज थे। उसके बाद इंटेलेक्चुअल चेंज था, लोग सच से भाग रहे थे, लोग जो थे वो ओल्ड बिलीफ पे क्वेश्चंस कर रहे थे। उनकी लाइफ से सच जो था वो टोटली डिसअपियर हो चुका था, अनसर्टन हो चुका था। तब फ्रांसिस बेकन ने ये ऐसे लिखा ताकि लोगों को, आवाम को, पब्लिक को गाइड कर सकें कि वो लोग जो है उनके लिए सच क्यों ज़रूरी है। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि सच जो है वो क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए, और उन्होंने ये चीज़ भी एक्सपोज की कि लोग जो हैं वो सच को क्यों अवॉइड करते हैं, सच से क्यों भागते हैं। तो अभी हम फ्रांसिस बेकन की बियोग्राफी को शॉर्टली देख लेते हैं, देन हम ऐसे को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। फ्रांसिस बेकन 22 जनवरी 1561 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 9 अप्रैल 1626 के अंदर। इनकी नेशनैलिटी अगर हम देखें तो इंग्लिश फिलोसफर थे, ठीक है। प्रोफेशन के लिहाज से स्टेट्समैन थे, साइंटिस्ट थे, एसेस्ट थे और फिलोसफर थे। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। लिटरेचर के अंदर ये अपने एसेस की वजह से जाने जाते हैं, जिनमें फेमस एसेस हैं ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिवेंज। अगर हम इनकी राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो इनका राइटिंग स्टाइल क्लियर, कंसाइज, प्रैक्टिकल और मोरल लेसन को दिखाता है। सो अभी हम इनके ऐसे को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे का सेंट्रल आइडिया सिर्फ एक ही है, दैट इज ट्रूथ। फ्रांसिस बेकन अपने ऐसे ऑफ ट्रूथ को पिलेट के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पिलेट ने कहा व्हाट इज ट्रूथ, और आंसर का वेट नहीं किया। स्टूडेंट्स, बेसिकली पिलेट के जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज था वो सीरियस नहीं था, नॉन सीरियस था, और उसे सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पिलेट वाज अ रोमन गवर्नर। उस वक्त जेसस क्राइस्ट पर ट्रायल चल रहा था जब उनको फांसी पे लटकाया गया। तब जेविश रिलीजन ने जेसस पे इल्ज़ाम लगाया था। तब पिलेट ने जेसस से पूछा व्हाट इज़ ट्रूथ, लेकिन उनका अंदाज जो था वो टोटली अनफेयर था, टोटली नॉन सीरियस था। फ़नी अंदाज में उन्होंने पूछा व्हाट इज़ ट्रूथ और वो आगे बढ़ गए। ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन था, लेकिन पिलेट सिंसियर नहीं था जवाब सुनने में, आंसर सुनने में, वो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। तो फ्रांसिस बेकन ने इस इंसिडेंट को सिंबल बनाया। तो ये एग्जाम्पल शो करती है कि लोग सच का तो पूछते हैं, लेकिन सच में उनको सच जानना नहीं होता, ठीक है। बेकन कहता है कि सच को इग्नोर करना ह्यूमन नेचर है। फ्रांसिस बेकन जो हैं वो ट्रूथ की 2 टाइप्स बताते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड सेकंड इज सब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ वो किस तरह से बताते हैं, वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ वो ट्रूथ होता है जो यूनिवर्सल होता है, जो चेंज नहीं हो सकता, जिसको ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, वो ह्यूमन बीइंग की ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे नेचुरल लॉ या फिर डिवाइन ट्रूथ। सेकेंड वो बताते हैं सब्जेक्टिव ट्रूथ। सब्जेक्टिव ट्रूथ को बेकन ट्रूथ ऑफ सिविल बिजनेस कहते हैं। इट्स मीन के डेली लाइफ का ट्रूथ जो होता है, सोशल लाइफ का ट्रूथ, बिजनेस और ह्यूमन डीलिंग का जो ट्रूथ होता है, उसको फ्रांसिस बेकन सब्जेक्टिव ट्रूथ कहते हैं। फर्दर फ्रांसिस बेकन अपने ऐसे में बताते हैं कि लोग ट्रूथ को पसंद क्यों नहीं करते। इसकी 2 रीज़न फ्रांसिस बेकन ने बताई हैं कि फर्स्टली वो कहते हैं, पहला इसका रीज़न है एफर्ट्स। सच बोलने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, और लोग जो होते हैं वो लेज़ी होते हैं, इसलिए वो सारी एफर्ट्स नहीं डाल सकते।
और सच से दूर भागते हैं, क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो उस पर कायम रहना पड़ेगा, अपनी बात के ऊपर जो है वो डटे रहना होगा, उससे मुकर नहीं सकते आप, और उसके लिए तो आपको करी चाहिए ना। जैसे अगर आप सच बोलते हो तो आप कॉन्सिक्वेंसेस से भाग नहीं सकते, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, क्योंकि झूठ जो है वो आसान होता है, झूठ मुश्किल सिचुएशन से आपको फ़ौरन निकाल देता है। तो इसलिए लोग एफर्ट से बचने के लिए ट्रूथ से भागते हैं और झूठ बोलते हैं। सेकंड रीज़न उन्होंने बताई है फ्रीडम। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बेकन, ट्रूथ इंसान की फ्रीडम को लिमिटेड कर देता है। सच बोलने वाला इंसान ना ही चीट कर सकता है, ना ही वो अपनी बात को बार बार चेंज कर सकता है, क्योंकि ट्रूथ एक मोरालिटी है, एक मोरल बाउंड्री क्रिएट करता है। और झूठे इंसान को लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, उसे मुकम्मल फ्रीडम होती है। तो दैट्स वाई लोग सच से भागते हैं। बेकन कहता है कि इंसान नेचुरली झूठ की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन ये अट्रैक्शन जो होती है ये करप्ट होती है, लेकिन ये अट्रैक्शन होती काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू बेकन, अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डोथ एवर एड प्लेयर, मीन्स झूठ जो है, लाए जो है, ये ज़िंदगी के अंदर रंग भरता है, ज़िंदगी को एक्साइटिंग बनाता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है, और इल्यूजन ही ज़िंदगी को कलरफुल बनाते हैं। और ट्रूथ जो है ये सिंपल होता है, प्लेन होता है, और इसमें कोई फैंटेसी नहीं होती। दैट्स वाई लोग अक्सर झूठ चूज़ करते हैं। फर्दर फ्रांसिस बेकन अपने ऐसे के अंदर इमेजरी का यूज़ करते हैं। ट्रूथ को डे लाइट के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि डे लाइट जो है वो ब्राइट होती है। डे लाइट में हर चीज़ क्लियर एंड क्रिस्टल हमें नज़र आती है, कुछ भी छुपा नहीं होता, कुछ भी हिडन नहीं होता। जबकि झूठ को वो कैंडल लाइट यानी शाम के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि कैंडल लाइट जो है वो शेडो बनाता है, और शेडोज जो हैं ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, छुपा देते हैं, धीमा कर देते हैं। फर्दर फ्रांसिस बेकन पोएटिक ट्रूथ की बात करते हैं। पोएटिक ट्रूथ एक इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन पोइट्री और आर्ट का पार्ट होता है, और ये सोसाइटी को हार्म नहीं करता। लेकिन रियल लाइफ का झूठ बहुत डेंजरस होता है, वो ट्रूथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है। दैट्स वाई फ्रांसिस बेकन पोएटिक इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मोरल लाइज को रिजेक्ट करते हैं। फ्रांसिस बेकन ऑफ ट्रूथ लिखते हुए रिलीजन की तरफ आता है और मोरल टीचिंग को बताता है। फ्रांसिस बेकन कहता है कि ट्रूथ ह्यूमन नेचर की हाईएस्ट गुड चीज़ है। ठीक है, आपको एक ब्लेसिंग मिली है गॉड की तरफ से। वो कहता है कि गॉड ने रीज़न यानी अकल को लास्टली क्रिएट किया, और रीज़न ही इंसान को सच पहचानने में हेल्प करती है। बेकन के अकॉर्डिंग ट्रूथ के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ, यानी सच को तलाश करना, सच की जांच पड़ताल करना, सच को ढूंढ के लाना। सेकेंड वन इज़ नॉलेज ऑफ ट्रूथ, यानी सच को मानना, सच को समझना कि सच बेसिकली है क्या। थर्डली बिलीफ ऑफ ट्रूथ, कि सच के ऊपर यकीन रखना, जो बात आपसे की जा रही है, जो सच आपको बताया जा रहा है, उस बात के ऊपर यकीन रखना। देखें, सच को मानने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, चाहे सच कड़वा हो या मीठा हो, उसे मानना, उस पर यकीन रखना आपको उसके लिए करीज चाहिए होती है। और इन स्टेजेस को बेकन मोहब्बत से कंपेयर करते हैं, लव से कंपेयर करते हैं। फ्रांसिस बेकन इस बात पे यकीन रखता है कि इंसान सच पे चले, चैरिटी करे और गॉड पे यकीन रखे, तो जो है ये ज़मीन एक पैराडाइज बन सकती है। फ्रांसिस बेकन झूठ बोलने वालों को स्नेक से कंपेयर करते हैं। जैसे सांप जो है वो पेट के बल चलता है लेकिन खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे झूठा इंसान जो होता है ये कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा गिरता रहता है, लोगों की नज़रों में, गॉड की नज़रों में। फर्दर मोर फ्रांसिस बेकन अपने पॉइंट को, अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस पर स्ट्रेस देने के लिए यहाँ पर एक फ्रेंच एसेइस्ट का रेफरेंस देते हैं जिनका नाम है मोंटेन। मोंटेन एक फ्रेंच एसेइस्ट था, वो बेकन से पहले का राइटर था, और फ्रांसिस बेकन उनकी राइटिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड भी थे और उनसे इम्प्रेस होकर लिखते भी थे। तो इसलिए उनके कोटेशंस का यूज़ करते हैं ताकि अपनी बात को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, अपनी बात के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे पाए। मोंटेन कहता है कि आवर लाइफ फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन। इट्स मीन कि झूठ बोलने वाला इंसान गॉड के सामने तो झूठ बोल लेता है, उसे अल्लाह से खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, लेकिन जब उसे आसपास के इंसानों से सामना करना पड़ता है तो उसे डर लगता है, उसे ये खौफ होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा, एक्सपोज हो गया तो फिर क्या होगा, लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो कहते हैं अ लाइफ फेसेस गॉड एंड श्रिंक फ्रॉम मैन, यानी झूठ अंदर से कमज़ोर होता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा नहीं हो सकता। बेकन इसलिए यहाँ पर ये कोटेशन ऐड करते हैं ताकि वो मोरली इस चीज़ को बता पाएँ कि झूठ जो है ये मोरली लो चीज़ है। ट्रूथ अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है, झूठ जो है ये अंदर से होलो होता है, खोखला होता है।
फ्रांसिस बेकन क्रिश्चियन वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि झूठ जो है वो सिर्फ सोशल फॉल्ट नहीं है, ये मोरल रिलीजियस क्राइम है। बेकन के अकॉर्डिंग झूठ बोलना गॉड के खिलाफ खड़े होने जैसा है, इसलिए वो कहता है कि फॉल्सहुड इज द हाइट ऑफ विकेडनेस, यानी झूठ गुनाहों का पीक है। सबसे ज़्यादा बुरा अमल जो है, सबसे नापसंदीदा अमल जो है, ये झूठ है। फ्रांसिस बेकन क्लियर वार्निंग देते हैं कि जो लोग झूठ पर ज़िंदगी गुजारते हैं वो गॉड के जजमेंट से नहीं बच सकते। यहाँ बेकन का टोन चेंज हो जाता है, वो फिलोसफर से एज अ टीचर जो है वो एडवाइस करता है। ट्रुथ सिर्फ आइडिया नहीं है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। हर इंसान जो है वो अगर ट्रुथ पर चले तो एक तो उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा उसकी डिग्निटी बढ़ती जाएगी और उसका रिलेशन गॉड से बेहतर होता जाएगा। इसी तरह ऐसे का एंड होता है मॉरल लेसन पे कि क्लियर और ऑनेस्ट डीलिंग जो है वो इंसान की क्वालिटी है, इंसान की डिग्निटी। और एंड पे हम फ्रांसिस बेकन के स्टाइल की बात करते हैं तो ऐसे शॉर्ट है, हर बात हर रेफरेंस जो है वो ट्रुथ की गिर्दी घूमता है। फ्रांसिस बेकन ने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, शॉर्ट सेंटेंसेस, स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने बताया है कि झूठ जो है ये डायमंड है जो फॉल्स लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।